हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और आज के इस वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो अध्याय 1 संख्या पद्धति है उसको हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, मेहनत आपको पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर 1 है उसी को बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, इसका मतलब आपका संख्याओं से संबंधित है। तो चलिए अब उसी को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो संख्या पद्धति में हम लोग संख्याएं पढ़ेंगे तो उसमें आपकी सबसे पहली प्राकृतिक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद परिमेय संख्याएं, फिर इसके बाद आपकी अपरिमेय संख्याएं। जो पहली प्रश्नावली है उसमें आपको यहीं तक संख्याएं पढ़नी, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। अब चलिए एक एक करके प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक आपके क्या होते हैं, और इसके बाद परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप पहले के क्लास में क्लास 6, 7 और 8 इन सभी में आप इन संख्याओं को पढ़ चुके हैं, इनसे आप ऑलरेडी अवेयर हैं, इनसे आप परिचित हैं। केवल और केवल एक रिकॉल करना है हमको, एक बार केवल रिवाइज करना है, तभी जाकर के आप प्रश्नावली आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को समझते हैं। बात अगर हम लोग करें प्राकृतिक संख्याओं की, अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में, जो पिछली कक्षाओं में आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। संख्या रेखा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके सामने एक संख्या रेखा यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये हमारी एक संख्या रेखा है। क्या भैया? संख्या रेखा है। और इस संख्या रेखा पर हमने कई सारी संख्याओं को प्रदर्शित किया हुआ है। तो अगर आप मान लो, सपोज कीजिए ये आपका 0 है, आप यहाँ पर खड़े होकर के और चलना शुरू कर दीजिए। चलते जाइए, पहले आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, फिर 2, यानी कि 1 2 3 4। जब आप 0 से चलना शुरू करेंगे तो मान लो आपको कौन सा 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर आगे और बढ़ते जाइए, 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, 5 6 7, फिर 8, ऐसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे बताइए? आप कल्पना करिए कहाँ तक जा सकते हैं। अपरिमित रूप से, यानी कि असंख्य संख्याएं आपको मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हजार, लाख, ऐसे कहाँ तक जाएंगे। तो जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं को आप n से प्रदर्शित करेंगे। अगर संकेत के रूप में लिखा है, कहीं पे लिखा n संख्याएं हैं, तो आप समझ जाइएगा ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी? 1 से शुरू होती हैं, 2 3 4 5 6। अगर आपसे पूछा जाए पहली प्राकृतिक संख्या, तो 1 है। इसके बाद अंतिम हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो परिमित प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपकी अपरिमित रूप से अनेक हैं, उनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। अब आ जाइए, अगला जो बिंदु है वो आपकी पूर्ण संख्याएं। अभी आपने प्राकृतिक संख्याओं को लिया तो आपने क्या किया? 0 से चलना यहाँ से शुरू किया। जैसे ही आप आगे बढ़े, पहला नंबर आपको 1 मिला, फिर आगे बढ़े तो दूसरा नंबर 2 मिला, फिर आगे बढ़ते हैं तो 3 मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 मिलेगा, फिर आगे बढ़े 5 मिलेगा। अब अगर आपने इसमें जहां से चलना शुरू किया था, 0 से चलना शुरू किया था, 0 पर से आपने स्टार्ट किया था, तो अगर उसको शामिल कर लो आप इन प्राकृतिक संख्याओं में, तो जो आपको एक कलेक्शन मिलेगा वो आपका पूर्ण संख्याएं होंगी। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अगर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करने की बात की जाए तो पूर्ण संख्याओं को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी आपकी अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हैं। क्योंकि जब हमारी प्राकृतिक संख्याएं तो वो अनेक हैं, तो आपका जब 0 सम्मिलित हो गया तब भी तो अनेक। यहाँ पे अगर पहली पूर्ण संख्या की बात की जाएगी तो आपकी 0 है,
और इसके बाद अंतिम आपकी नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। जब आप 0 1 से सम्मिलित कर देंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर आपने 0 मिला दिया तो आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अपरिमित रूप से आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद अगला जो बिंदु आपका है पूर्णांक है। तो आप जो संख्या रेखा है उस पे देखेंगे, इधर जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 यानी कि धन ऋणात्मक, अभी आपकी जो संख्याएं मिल रही थी पूर्ण संख्याएं, उनमें आप 0 से शुरू किया था, फिर आप ऋणात्मक, अगर आप और पीछे जाएंगे 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो आपको -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही मिलेंगी। तो यही तो हमारे क्या हैं, आपके इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहलाते हैं। तो जो पूर्णांक हैं वो आपके इंटीजर्स यानी कि 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3 यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 आपके पूर्णांक हैं। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों को यहाँ पे हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया 0 1 2 3 4 5 6। और जब आप ऋणात्मक संख्याओं को भी यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारा पूर्णांक, और पूर्णांक को अगर प्रदर्शित करने की बात की जाए तो उसको z से, और z ही क्यों लिया गया है, क्योंकि z यानी कि जो आपका z है वो एक शब्द जेहलीन से लिया गया है। जेहलीन की अगर बात की जाए, इसका अर्थ ये है कि आपका जर्मन शब्द है जेहलीन, और ये आपका इसका अर्थ है गिनना। क्या अर्थ होता है, गिनना। जो आपके पूर्णांक हैं उनको जेड से ही क्यों लिखा गया है, इसलिए। इसके बाद आपका जो जहल है, जहल का अर्थ होता है संख्या, यानी कि संख्या गिनना, इसीलिए इसको आपको जेड से प्रदर्शित किया जाता है पूर्णांकों को। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बाद अब हम लोग आ जाते हैं परिमेय संख्याएं। तो जो सबसे पहले हम लोगों ने संख्या रेखा पर आपका देखिए यहाँ पे 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, 2 यानी 0 1 2 ले लिया, -1 -2 भी ले लिया। उसके बाद भी आपकी कुछ संख्याएं बची हुई हैं, 1/4 1/2, ये 3/4, ये आपकी जो संख्याएं छूट गई हैं 1/2 1/3 1/4 3/4 5/6 6/7, इन्हीं संख्याओं को तो हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं, कि जो बची हुई संख्याएं 1/2 1/4 3/4 3/5 6/7 ऐसे आपकी ये सभी संख्याएं रेशनल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि परिमेय संख्याओं का एक सिंपल सा परिभाषा आपने पढ़ा था कि वे संख्याएं जिनको P/Q, एक ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकें। और एक चीज बहुत जोर दे करके आपको समझाई गई है, बहुत ही फोर्सफुली बताया गया है कि क्या, जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q आपका 0 ना हो तो वो आपकी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो 1/2 5/11 7/10 9/40 बहुत सारी संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं भी असंख्य हैं, अपरिमित हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है परिमेय संख्याओं की। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा भैया, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, फिर इसके बाद पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, फिर इसके बाद पूर्णांक आपके क्या होते हैं, और फिर इसके बाद आपकी परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परिमेय संख्याएं आपकी वे संख्याएं हैं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सको, और जहां विशेष ध्यान दे करके फोर्सफुली कह सकते हैं कि बहुत जोर दे करके कहा गया है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। संख्याओं को सीखने के बाद अब हम लोग सीधे प्रश्नावली 1.1 पर आ चुके हैं, यानी कि पहले अध्याय की पहली प्रश्नावली पर आ चुके हैं। जो आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की अभी हम लोगों ने परिभाषा सीखी कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिख सके, और जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए।
क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0? तो ये भैया इसका आंसर आपसे पूछा जाए तो हाँ है। क्या लिखेंगे? हाँ। क्यों भैया? देखिए आपके इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो। देखिए 0/1 लिख दो, जहाँ q आपका 0 नहीं। यहाँ पे p की तो कोई कंडीशन दी नहीं गई है, केवल q के लिए ही तो कह रहा है कि q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो भैया 0/1, 0/10, 0/50, 0/100, 0/11, 0/13, 0/9 अपरिमित रूप से अनेक संख्याओं को लिख सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए अब इसको नोट कर दिया जाए। प्रश्नावली 1.1 का जो पहले प्रश्न का आंसर हाँ होगा और इसके उदाहरण आप यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हैं। उदाहरण लिख दीजिए। 0/1, 0/10, 0/5, 0/11, 0/2। आप यहाँ पे 0/-2 भी लिख सकते हैं, तब भी आपका बात वही रहेगा और 0/समथिंग इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 0 आपका एक परिमेय संख्या है। और आपका पहला प्रश्न हल हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्रश्न 1 को हल करने के बाद अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आ चुके हैं। दूसरा आपका प्रश्न क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी लिखनी है? 6 लिखनी है भैया। हमको 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। अब परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताने वाले हैं और केवल क्या करना है, समतुल्य भिन्नों का जो धारणा है उसको आप ध्यान रखेंगे। जो समतुल्य भिन्न ज्ञात करने का तरीका आपको बताया गया है वो आप ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 ज्ञात करनी है। एक सिंपल सा तरीका, आप जो क्या करना है कि आपको 3 और 4 के बीच में 6 ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में जो गैप है, भाई देखिए संख्या रेखा आपने यहाँ पे लिखा तो 0 होगा, 1 होगा, यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। 3 और 4 के बीच में अगर आप परिमेय संख्याओं की बात करें तो असंख्य यानी कि अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं। उन परिमेय संख्याओं के बीच में आपको 6 लिखनी है। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो परिमेय संख्याएं हो वो सेम हो और मैं जो बता रहा हूं वो आपका सेम हो या जो आंसर में बताया गया वो सेम हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। अब आप असंख्य या हजारों संख्याओं में से 6 लिया, जरूरी थोड़ी है कि जो आपने 6 निकाली है, भाई एक बॉक्स है, एक थैला आपके पास है और उस थैले में बहुत सारी संख्याएं पड़ी हुई हैं, उसमें से 6 आपको निकालनी है। तो आपने निकाली 6 और दूसरे एक बालक ने निकाली 6, तो जरूरी है कि जो तुम निकालो वही वो निकालें? ऐसा हो ही नहीं सकता है। या हो सकता है, ये नहीं कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैच नहीं कर सकता है। जरूरी नहीं कि मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। 3 और 4 के बीच में हमें ज्ञात करना है तो हमने एक संख्या रेखा बनाई। एक आपका जो तरीका था सबसे पहला कि 3 और 4 के बीच में एक संख्या निकालनी हो तो क्या करते थे, 3 और 4 को जोड़ा, उसमें 2 से भाग कर दिया। 7/2 कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल बीच में होगी। तो जब बीच वाली हमें निकालनी है, अब इसके बाद हम क्या करें, 3 और 4 को ऐसी समतुल्य भिन्न आप ऐसा करिए कि जो आपका हर क्या है, इनसे बराबर बराबर इतना हो जाए कि 6 हो, 7 आ जाए, 8 आ जाए। जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे 12 और 15, 12 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 13 होगी, 14 होगी, बस 2 ही तो हैं। अब अगर यही आपसे लिखा जाए 100 और 200 के बीच में कितनी है? भैया 100 संख्याएं हैं। यही अगर 10 और 20 के बीच की बात की जाए तो इसके बीच में आपकी 10 संख्याएं होंगी। तो हम यही धारणा
10 और 20 के बीच में, बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सॉल्व करने वाले। तो चलिए देखिए अब इसको समझते हैं। 3 और 4 को हमने लिखा। अब देखिए हमें इसके बीच में कितनी संख्याएं लिखनी है? 6 लिखनी है। अब आप क्या करिए, 6 में चाहे 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, 3 जोड़िए, 4 जोड़िए, 5। हमने क्या किया, 6 में पहली संख्या जोड़ दी। 6 में कितना आ गया? 1। सबसे पहले 1 हम लोग जोड़ दें। 6 में 1 जोड़िए, कितना आएगा? 7 आया। अब आप क्या करिए, इस 7 को 3 से गुणा और भाग कर दीजिए। तो 3 गुणे 7 बटे 7 कितना आ जाएगा? 21 बटे 7। यानी कि हमने क्या किया, जो 3 और 4 था उसको हमने 3 और 4 के बीच में जो गैप है उसको 7 बराबर भागों में बांट दिया है। अब 7 भागों में बांटेंगे तो उसमें से 6 हम लोग लिख लेंगे। ये बात समझ में आई? अगर वही आप 3 और 4 के बीच में जो गैप है उसको 8 भागों में बांटना है तो आप 6 में 2 जोड़ दीजिए। हम इसलिए 6 से मतलब 1 से ज्यादा इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें 6 ज्ञात करनी थी, तो 1 जोड़ लिया हमने, 7 कर लिया। अब 3 जब आपने 1 जोड़ दिया, 6 में 1, 7 में 1, आप 8 कर दीजिए, 9 कर दीजिए। जैसे एक और उदाहरण अब इसी में से और आपको बताएंगे जो है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, 3 को हमने ऐसी समतुल्य भिन्न में बदला, ऐसे समतुल्य में बदला जिसका हर 7 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, 7 से गुणा भाग कर दीजिए, 7 त्रिका 21। यही नियम आप इसमें कर दीजिए। तो 4 गुणे 7 बटे 7 कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 बटे 7 और यहाँ पे 21 बटे 7। अब आपका जो अंश 21 है और यहाँ पे 28 है, 21 और 28 के बीच में आपकी 7 संख्याएं आएंगी। तो आप 7 में से कोई 6 लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप 22 बटे 7 लिख दीजिए, फिर 23 बटे 7 लिख दीजिए, 24 बटे 7 लिख दीजिए, 25 बटे 7 लिख दीजिए, 26 बटे 7। 1 2 3 4 5, यही तो 1 2 3 4 5 और फिर इसके बाद 27 बटे 7 हो गई आपकी। यहां से यहां तक की 6 संख्याएं देखिए, 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब अगर हम लोग यहाँ पे 2 जोड़ देते, 8 कर लेते हर, या 9 कर लें, तो 6 में ये 3 जोड़ दो। तो अब आप अगर हर को 9 करना चाहते हैं तो वही 3 में 9 से गुणा कर दीजिए और हर में भी 9 ला दीजिए, तो 9 से गुणा भाग करेंगे। और यही हाल यहाँ पे 4 और गुणे 9 और बटे 9। तो क्या हो जाएगा, 3 9 27 बटे 9 और यहाँ पे 9 चौक 36 बटे 9। अब आप 27 और 36 के बीच में जो संख्याएं हैं उनमें से कोई भी 6 लिख लीजिए। 27 के बाद आपका 28 बटे 9 होगा, फिर 29 बटे 9 और फिर इसके बाद 30 बटे 9, फिर 31 बटे 9, 32 बटे 9, फिर 33 बटे 9 और 34 बटे 9 और फिर 35 बटे 9। आपने कितनी लिख ली? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दी भैया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जितना चाहे आप, क्योंकि हमने बताया है अभी आपसे असंख्य आपकी संख्याएं, अनगिनत संख्याएं, उनमें से कोई भी आप लिख दे। जरूरी नहीं हमने जो लिखा है वो आपका जो बुक में आंसर दिया गया उससे मैच हो। और आप भी कोई तरीका अपना सकते हैं कि जो 6 आप जितनी भी ज्ञात करनी हो भैया, 6 ज्ञात करनी है तो 6 में से 6 में कुछ जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए। 6 में 5 जोड़ दिया, 11 हो गया। अब जो आपकी भिन्न दी गई है उसमें आप अंश और हर में गुणा कर दीजिए, जो संख्या दी गई हो। हर की बात मतलब भिन्न की बात ना की जाए, परमेय संख्या की बात ना की जाए, पूर्ण संख्या दी गई हो तो उसमें भी आप अंश और हर में उसे ही गुणा कर दीजिए और आपका एक समतुल्य भिन्न प्राप्त होगा। और उनके बीच में जो गैप है, गैप के बीच में जो अंश है, अंश जो दोनों लिखे हैं उनके बीच में कुछ संख्याएं मिलेंगी, उनमें से कोई भी आप लिख देंगे। और दूसरा प्रश्न इस तरीके से हम लोगों का सॉल्व हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं भैया तीसरे प्रश्न पर। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो भैया इस बात का ध्यान रखना है कि हमें 5 से ज्यादा करिए। 5 में 2 जोड़ दो, 5 में 3 जोड़ दो, 5 में 4 जोड़ दो, तो 5 4 9 कर दो और 9 का भिन्न में अंश और हर में गुणा कर दीजिए। जो आपका 3/5 है ना, ये 3/5, 3/5 है भैया। अब इस 3/5 में आप चाहें तो
5 से गुणा ना करके 1 बढ़ा दीजिएगा भैया। 9 से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो। भाई 10 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे भी 10, ये 30/50 हो जाएगा। और ये 41 में 40/50 हो जाएगा। 30 और 40 के बीच में कोई भी 5 संख्याएं लिख दीजिए और आपका हल हो जाएगा। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई अगर डाउट हो तब भी बता सकते हैं। तो चलिए अब यही बात लिख देते हैं हम। आप क्या करना है, जितनी संख्या, अगर आपको 100 ज्ञात करनी हो तो 100 ज्ञात करनी हो अगर, तो क्या करेंगे, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है उसमें 100 से बढ़ करके 100 में चाहे द्वि जोड़ दो, द्वि का अंश यानी उस संख्या में अंश और हर के रूप में गुणा कर दीजिए और उसके बाद दूसरे में भी अंश और हर के रूप में गुणा कर दीजिए। बीच में जो संख्याएं आए उनको आप लिख लीजिए, उनमें से आप जो निकालनी हो वो लिख सकते हैं। चलिए अब तीसरे प्रश्न को भी नोट कर लेते हैं। 3/5 व 4/5 के बीच में हमें 5 प्राकृतिक संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, जो आपका 3/5 है उसमें 5 से बढ़ करके 6 से गुणा करिए, चाहे 7 से गुणा करिए, चाहे 8 से, चाहे 9 से, चाहे 10 से, चाहे 11 से, चाहे 12 से। मान लो हम लोगों ने 12 से गुणा कर लिया भैया, 12 से गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36/60। और ऐसे ही आप क्या करिए 4/5 में गुणा कर दीजिए, 4/5 और गुणे 12 तो 12 चौक 48/60। अब आपके पास जो 36/60 और यहाँ पे 48/60, इनके बीच में जो आपकी संख्याएं आ रही हैं, कौन से, 36 और 48 के बीच में, उनमें से कोई भी 5 लिख दो। मान लो आपकी 37/60 आएगा, फिर 38/60 दुई हो गई, इसके बाद 39/60 और फिर 40/60 और फिर 41/60। एक आपने 12 से गुणा कर दिया, एक और आपका 10 से गुणा कर दो, चाहे 9 से गुणा कर दो, तब भी आपका आ जाएगा भैया। तो उसके लिए हम एक और आपका तरीका यहाँ पे बता दे भैया। देखिए एक तरीका और बता दें आपको, 3/5 है और 4/5 है, इन दोनों को आपको दशमलव में बदल देना है। दशमलव में बदलेंगे तो ये 5 6 30, 0.6 आ जाएगा। और इसको आप बदलेंगे 5 8 40, 0.8 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0.6 और 0.8, ये 0.6 और 0.8 है। अब इनके बीच में आपको क्या करना है, 5 निकालनी है संख्याएं। तो देखिए भैया 0 है, दशमलव के बाद 0 बढ़ाने में कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 0 कर दीजिए और यहाँ पे भी 0 कर दीजिए। अब आप इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा और यहाँ पे 80/100 हो जाएगा। 60 और 80 के बीच में, 60 और 80 के बीच में 20 संख्याएं आएंगी, उनमें से 5 लिख दो। मान लो 61/100 लिख दिया, फिर 62/100 लिख दिया और इसके बाद मान लो 73/100 लिख दो। भाई 80 के तक लिखना है। और 74/100 लिख दो और फिर 75/100 लिख दो। है तो सब 60 और 80 के बीच के ही। तो यही आपका एक और तरीका है दशमलव में बदलने का, और वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसा लगा ये वाला एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए अगले वाले प्रश्न पर। और अगला यानी कि चौथा वाला प्रश्न, यानी अंतिम प्रश्न, प्रश्नावली 1.1 का, वो आपका क्या कह रहा है भैया, नीचे दिए गए कथनों को सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। सत्य और असत्य बताना है और फिर आपको कारण भी बताना है। तो देखिए पहला वाला भाग, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृत माने प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो भैया प्राकृतिक संख्याएं, हर संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8,
और इसके बाद प्राकृतिक संख्याएं वो आपकी 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका कथन कैसा है भैया, बताइए, कमेंट करके बताइए भैया। सत्य है, कैसा है, सत्य है, क्योंकि पूर्णांक जो आपके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी, 0 से लेकर के, और उसी में तो आपकी 1 2 3 4 निहित हैं संख्याएं, यानी कि ये हमारा जो पहला वाला भाग है वो कैसा है, सत्य है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाओ भैया। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ भैया, पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, 0 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्याएं कौन सी, 0 +1 -1, 0 -2 -3 -4 -5, यही तो होते हैं पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है भैया, असत्य है, असत्य है। क्यों, आपके -1 -2 -3 आपके पूर्णांक हैं लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथे प्रश्न के आखिरी भाग पर, आखिरी भाग क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्याएं कौन सी, जो कि आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, 0 1 2 3। अब आप यहाँ पे इसको बताइए सत्य है कि असत्य, कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसको देखिए, पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं तो होती हैं लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये असत्य। क्यों, देखिए अभी आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे आपका 2/3, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, हर परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 2/3 परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, 1/4 परिमेय संख्या है। क्या ये आपके पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होती हैं। तो इस तरीके से आपका ये कैसा है, असत्य है, क्योंकि 1/2 2/3 3/4 5/6 ये आपकी कैसी हैं, परिमेय संख्याएं तो हैं लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न में आपका केवल पहला वाला सत्य है, बाकी सारे असत्य हो गए। और इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाती है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के